अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दुआ है मेरी कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखा करें। तो आज बहुत दिन के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देख लिया होगा कि मैं ट्रैवलिंग पे थी और चाइना गई थी। तो जनाब, बहुत से लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि आप कैसे गई थी, क्या करने गई, आपका वीज़ा कैसे लगा और क्या क्या प्रोसीजर हुआ। तो ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जी, हमारा मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पे कोई भी काम आसानी से तो होता ही नहीं है। वैसे तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें बहुत प्यार है अपने मुल्क से, लेकिन ये बात मैं आज आपको सच कहूँगी कि जी कोई भी काम यहाँ पे आसानी से तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत सी मुश्किलात का सामना मुझे भी करना पड़ा, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और डट के मैं लगी रही और बिल आखिर मैं कामयाब हो गई वीज़ा लगवाने में। तो जनाब, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पाकिस्तान में जेरी कंपनी है जहाँ से वीज़ा लगवाया जाता है। काफ़ी मुल्कों के वीज़े लगवाते हैं ये, तो जिनमें से एक मुल्क चाइना भी है जहाँ का वीज़ा ये लगवाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनना, बिल्कुल भी किसी ट्रैवल एजेंट्स के हाथों लुटना नहीं है। ये तमाम काम आप खुद भी कर सकते हैं। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। चाइना से आपका इनविटेशन लेटर होना चाहिए। आप अगर बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हो, मैंने बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो इसके लिए मुझे टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी था, बैंक स्टेटमेंट चाहिए था और बहुत से कागजात चाहिए थे, और वहाँ का इनविटेशन लेटर भी मुझे चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरे इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ था हाउसवाइफ, जिसकी वजह से मैंने तमाम कागजात तो जमा करवा दिए। जेरी वालों ने कागजात भी जमा कर लिए, फ़ीस भी ले ली, अर्जेंट फ़ीस मैंने दी थी, फ़ीस भी उन्होंने ले ली, सब कुछ हो गया जनाब। अगले दिन मेरा इंटरव्यू भी हो गया और उससे अगले दिन जनाब आली उनका मैसेज आ गया कि जी आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि यार ये क्या हुआ, क्यों रिफ्यूज़ हो गया, और मेरे हस्बैंड साहब का वीज़ा लग गया। अब क्यों रिफ्यूज़ हुआ, जब मैंने वहाँ से जाके उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि क्योंकि आप हाउसवाइफ हो तो आपका बिज़नेस वीज़ा नहीं लग सकता। बहरहाल मेरी उनसे इस बात पे बहस भी हुई कि जी आप फिर जब पेपर्स जमा कर रहे थे और फ़ीस ले रहे थे तो तब आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। बहरहाल हिम्मत तो खैर मैंने भी नहीं हारनी थी। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हिम्मत कभी भी ना हारें। आप ये ना समझें कि आप एक औरत हो तो आप कुछ नहीं कर सकती। फिर दोबारा से वही प्रोसीजर, तमाम पेपर्स बनवाए, चाइना में अपने क्लाइंट को बताया कि मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर हमें एक गारंटी लेटर भी इशू किया। गारंटी लेटर भी फिर मैंने दोबारा से अपने पेपर्स के साथ लगाया और मेरे क्लाइंट ने चाइनीज़ कॉन्सुलेट, जनरल कॉन्सुलेट को मेल भी भेजी। तो फिर जनाब दोबारा से फिर वही प्रोसीजर, वही तमाम कागजात फिर मैंने जमा करवाए, फ़ीस दोबारा से मैंने जमा करवाई। अगले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ और जी उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाएगा, स्टेटस आ जाएगा जो जेरी वालों की ऐप है ना उस पर। जी अब हम रोज़ स्टेटस देख रहे हैं, वीज़ा नहीं आया, तीसरा 2 स्टेटस पूरे हो गए थे, तीसरा नहीं हो रहा। अब मैं रोज़ देख रही हूँ। बहरहाल हस्बैंड साहब को जाना था, उनकी टिकट कंफर्म थी, वो चले गए, हम नहीं जा पाए। हाँ, फिर क्या हुआ, बकरा ईद बीच में आ गई। अब जैसे ही बकरा ईद के बाद ऑफिस खुला तो मुझे तो लगा हुआ था कि भाई मेरा पासपोर्ट आया या नहीं। मैं इंतज़ार में थी, कोई वहाँ से कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया जेरी वालों का। बिल आखिर 2 बजे के करीब मैंने कॉल की। कॉल करने पे पता चला कि जी पासपोर्ट आ चुके हैं कॉन्सुलेट से। बहरहाल मैं भागी भागी गई, मेरे घर से बहुत ही करीब है बैरिया फोर्ट जहाँ पे जेरी का ऑफिस है। मैं गई तो पता चला कि जी पासपोर्ट तो आ गए हैं, लेकिन अभी वो रेडी हो रहे हैं, और साथ में उन साहब ने मुझे कहा कि मुझे तो लगता है कि आपका वीज़ा नहीं लगा। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि लगा है या नहीं लगा, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती, आप मुझे मेरा पासपोर्ट दे दें। आधे घंटे इंतज़ार के बाद मुझे दोबारा उन्होंने बुलाया और ये खुशखबरी सुनाई कि जी आपका तो वीज़ा लग चुका है। बहरहाल जी वहाँ से हमने लिया पासपोर्ट, जल्दी जल्दी हस्बैंड साहब को फ़ोन करके बताया। आपको पता है कि पराए मुल्क में टाइम का भी यहाँ का बहुत डिफरेंस है, 3 घंटे का।
फिर हमने उन्हें वीचैट पे कॉल की और बताया कि वीज़ा लग गया है 4 बच्चों के इस तमाम काम में। और फिर जल्द अज जल्द हस्बैंड साहब ने कहा जी तुम आज रात की ही टिकट करवाओ। और फिर मैं घर आई, मैंने जो कुछ भी हो सकता था अपनी पैकिंग की, तैयारी की, और जी मेरी रात 12 बजे की फ़्लाइट कंफर्म हो गई। यहाँ से हम पहले दुबई पहुँचे, दुबई से फिर हमने 6 घंटे का स्टे किया और उसके बाद हम गए चाइना के लिए। हमने फ़्लाइट ली जो कि 8 घंटे की बहुत लंबी फ़्लाइट थी। बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन बिल आखिर हम अपनी मंजिल को पहुंच गए। आगे हमारे हस्बैंड साहब आए हुए थे एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इमिग्रेशन पे भी कोई मसला नहीं हुआ। लोगों ने बहुत डराया हुआ था, ये सवाल पूछेंगे, वो सवाल पूछेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ और मैं पहुंच गई अपने हस्बैंड के पास। आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।